रहती थी। उसे अपने बगीचे के लिए नया झरना बनवाना था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि पास वाले छोटे सरोवर का सारा पानी मोटर से खींचकर महल की ओर मोड़ दिया जाए। कुछ ही घंटों में सरोवर सूख गया। पानी के बिना मछलियां तड़पने लगी, कमल मुरझा गए और पक्षी प्यास से भटकने लगे। उसी समय पास में चल रही एक दयालु गाय ने मछलियों की तड़प देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि यदि तुरंत पानी नहीं मिला तो सब प्राण समाप्त हो जाएंगे। गाय मदद की तलाश में निकल पड़ी। वो दूर दूर तक भटकी। तपते हुए रेगिस्तान में उसे रेत के बीच एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया जो आधा रेत में दबा था। गाय उसके सामने शांत होकर बैठ गई और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ दूसरों के प्राण बचाने की विनती थी। कुछ समय बाद आकाश में बादल घिराए, दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं शिवा प्रकट हुए। उनके कंठ में नीला तेज चमक रहा था और जटाएं आकाश की ओर लहरा रही थीं। गाय ने विनम्रता से सरोवर की सारी बात बताई। महादेव ने करुणा से मुस्कुराकर अपनी जटाओं को खोला। उसी क्षण उनकी जटाओं से दिव्य जलधारा प्रकट हुई, जैसे स्वयं गंगा अवतरित हो रही हो। वो जलधारा सीधे सूखे सरोवर में पहुंची। कुछ ही पलों में सरोवर फिर से भर गया। मरी हुई मछलियां जीवित हो उठी, कमल फिर खिल गए और पक्षी चहचहाने लगे। राजकुमारी ये चमत्कार देखकर लज्जित हुई। उसे समझ आया कि स्वार्थ से प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उस दिन से राज्य